अच्छा, पिछले सेशन में मैंने आपको जो बताया वो ये था कि स्ट्रेट क्या होती है। क्या पढ़ा हमने स्ट्रेट के बारे में? ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। स्ट्रेट्स का आपने इसी तरह से जिस स्ट्रेट को भी आपने पढ़ना है ना, उसका आपने ये याद रखना है किन दो समंदरों को वो जो है वो जोड़ती है, वाटर बॉडीज को, लार्जर वाटर बॉडीज को, और किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो अभी हम जो इसकी बेसिक्स हैं अगर हम उसको देखें तो जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है ना, दैट इज अ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, दैट इज 800 किलोमीटर लॉन्ग ऑलमोस्ट। नैरोएस्ट जो सबसे तंग है उसका नाम है बॉस्फोरस। ये भी हम पढ़ेंगे जाके कौन सी कहाँ पे है। शैलोएस्ट सुंडा स्ट्रेट है और वाइडेस्ट डेनमार्क स्ट्रेट है जो तकरीबन 290 किलोमीटर वाइड है। अब दोबारा से मैं स्ट्रेट्स को जाने से पहले अगेन मैंने यहाँ पे मैप डाला है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पे किस किस जगह को लोकेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मलक्का को, स्टेट ऑफ मलक्का को लोकेट करते हैं। अब देखो कि ये जो है ना, आप इसके ऊपर आ जाएं। ये इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया का है, वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, सुमात्रा आइलैंड। ये इंडोनेशिया है। ये जो थोड़ा सा बड़ा करके पॉइंट, ये इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और जो आपका मलेशिया का सुमात्रा आइलैंड है ना, उसको दरमियान में से चीरता है, सेपरेट करती है जो स्ट्रेट, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यानी कि ये जो दो पॉइंट जिन पे मैंने लकीर लगाई है, इनके दरमियान में से जो रास्ता नजर आ रहा है, वाइट 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 पानी है, तो जो इनके दोनों के दरमियान में पानी है ना, दैट इज मलक्का स्ट्रेट, और इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। तो अब ये कौन से दो वाटर बॉडीज को अलग, ये कौन से दो लैंड मासेस को अलग कर रही है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स इंडोनेशिया मलेशिया, या सुमात्रा आइलैंड्स इंडोनेशिया। अब देखें जी, तो पहला सवाल तो हमारा हल हो गया कि किन दो वाटर बॉडीज को ये अलग करती है। अब ये जोड़ती किस किस को है, किस दो, सॉरी, किन दो लैंड मासेस को अलग करती है, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन। दोबारा बैक पे चलते हैं। इंडियन ओशन ये खड़ा है, सॉरी, इंडियन ओशन ये खड़ा है, ठीक है, ये इंडियन ओशन। ये समझ लो कि इंडियन ओशन का पानी यहाँ पे इंटर हो रहा है यहाँ से। और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला, तो ये जिसके साथ ये जा रहा है, ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक। दोनों ऑप्शन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है फिर भी ठीक है, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है फिर भी ठीक। दैट इज टू रिमेंबर। स्ट्रेट्स में हमने दो ही जो है वो, अब देखो कि ये देखिए, अब इसकी एक मैप अलग से यहाँ पे भी डाला मैंने। ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये कौन सा, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंडोनेशिया, और कुछ प्लेन्स मलेशिया के भी हैं इसके ऊपर। अब ये जो स्ट्रेट है ना भाई, ये वाली, ये जो है जी आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जो कि सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेट है, ये सारी, ठीक है, ये मैप यहाँ से। अब ये इंडियन ओशन का पानी जो है वो इधर से होता हुआ जाके साउथ चाइना सी के साथ मिलता है, तो दैट इज, ठीक होगी बात। यहाँ तक तो क्वेश्चन स्ट्रेट के हवाले से। दूसरे नंबर पे आ गए जी सुंडा स्ट्रेट। अब सुंडा स्ट्रेट जो है, बेसिकली सुंडा स्ट्रेट जो है वो बेसिकली उसी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे हम, हमारी मलाक्का स्ट्रेट के साथ। ये सुमात्रा आइलैंड है, ये आ गई आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये वाली, ये तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गई आपकी, ठीक है। ये वाली, ये ऊपर यहाँ से
ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब ये सुमात्रा आइलैंड है बड़े, यहाँ तक ये है, और यहाँ पे इसका है जावा आइलैंड। ये दोनों आइलैंड जो है ये आपके मले इंडोनेशिया के हैं। इन दोनों के दरमियान में से जो रास्ता है जो सुमात्रा को जावा से अलग करता है और इंडियन ओशन को जावा सी के साथ जोड़ता है, यहाँ पे जावा सी है जो कि दैट इज पार्ट ऑफ साउथ चाइना, दैट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। हमने पता है कि पैसिफिक है उधर, तो जो पैसिफिक ओशन और जावा सी को जोड़ता है और सेपरेट करती है सुमात्रा और जावा को, दैट इज जावा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। तीसरे नंबर पर हमारे एशिया की है पाक स्ट्रेट। पाक भी बोलते हैं, पाक भी बोलते हैं, एल्पस आइलैंड भी बोलते हैं। इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, आई मतलब चारों तरफ पानी है उसके। उसका डिस्ट्रिक्ट है जाफना और इंडिया की स्टेट है तमिलनाडु। उसके दरमियान में जो स्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं जी स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। अब ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, इसके दरमियान में से जो स्ट्रेट गुजरी है दैट इज पाक स्ट्रेट। इसके बाद फिर दोबारा से मैंने मैप लगाया, दोबारा ज़हन में आ जाओ। अब यहाँ पे आपके सामने मैप है, जरा देखो जो तीन हमने स्टेट्स पर, दो पहले दो वाली, तीसरी को अभी आप रहने दें, पहले दो आप जरा ज़हन में लाए कि जो दो हमने स्टेट्स पढ़ी है ना, तो वो स्टेट्स जो हैं वो आपको कहाँ कहाँ लोकेट करती हुई नजर आ रही है। वो फर्स्ट दो टू आर वेरी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, मतलब सेंस आ रही है कि यार इस मैप के अंदर वो स्टेट कहाँ पे वाक़ है। चैट में जरा बताएं। अगर आई है तो भी बताएं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा करूं बताऊं तो भी बताएं। अब जो हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं ये रिलेट करती हैं हमारे अरेबियन कंट्रीज के साथ, मिडल ईस्ट के साथ। ये जो मैंने दायरा लगाया ये तकरीबन मिडल ईस्ट है, ये इसमें येलो कलर है। अब इसमें दो स्टेट्स हैं, एक ये है जो पहला यहाँ पे वाइट वाइट नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये है, और दूसरे नंबर पर ये है जो ये नीचे वाइट नजर आ रहा है। ये दो स्टेट्स हैं जिनका भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस की। स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है ना वो ये वाली है, जो पहली वाली है जिसको मैंने पहला दायरा लगाया, ये जो जिसके ऊपर मैंने पहला रेड निशान, एशिया के बाद जब पहली दफा जो व्हाइट सा नजर आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मस को अगर आप देखें ना तो इसके इस तरफ ईरान है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये ओमान है। अब ये एक गल्फ है, ठीक है, एक गल्फ ये है जिसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, और एक गल्फ ये है जिसको गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। ये दोनों दोनों जो है ना इंडियन ओशन का पानी है, ये जो जा रहा है ना पानी, ये इंडियन ओशन का पानी, नीचे इंडियन ओशन है क्योंकि एशिया का हिस्सा है ना, तो ये इंडियन ओशन का पानी इनके अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो तंग पट्टी है ना ये दोनों को जोड़ती है, इसको इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो ये असल में ओमान, ये ओमान खड़ा हुआ है, ये ओमान छोटा सा कंट्री ओमान, ये वाला तो ओमान है सारे का सारा, इसका ये सदर मकाम हो गया। ये ओमान एक तरफ, इसके ओमान आ गया, एक तरफ यूएई आ गया, दूसरी तरफ कौन सा कंट्री है, ईरान। तो ईरान यूएई और ओमान को अलग करती है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूएई और ओमान, उनको अलग करती है। जोड़ती किन किन को है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। दो सवाल मैंने बताया कि स्ट्रेट को याद करना है, अपने दो में रखने हैं। पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को ये जोड़ती है। सेपरेट किसको करती है, एक तरफ ओमान और यूएई, दूसरी तरफ ईरान। अब आ जाओ तीसरी, इसके बाद वाली स्टेट पे, बाबुल मंदीब, ठीक है जी, बाबुल मंदीब। ये बाबुल मंदीब जो है ना, अगर आप इसको देखें, मैं इसको नीचे कर दूं थोड़ा सा और, ये देखो कि ये जो पहले मैप हमने देखा था, पहले मैप पे जाने पड़ेगा, ये दोबारा
ये अफ्रीका, देखो कि ये अफ्रीका है और अफ्रीका और एशिया के दरमियान में वाटर बॉडी है जिसको हम रेड सी बोलते हैं। रेड सी के नीचे है ये स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या करती है जी, रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। ये आपका रेड सी आ रहा है, ये वाइट वाइट जो आ रहा है ये रेड सी है। ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये रेड सी है, ये रेड सी आ रहा है, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन की एक गल्फ है यहाँ पे, जैसे वो ये पर्शियन गल्फ थी, इसके नीचे गल्फ ऑफ ओमान थी, ये गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन जो है ये इंडियन ओशन की गल्फ है। गल्फ हमने पढ़ा ना वो कि एक मतलब वो जाके टकरा रही है एक खुशी के टुकड़े के साथ, एक उसका आम। तो ये रेड सी जो है ना आके गल्फ ऑफ ओमान से मिलता है। तो ये दो वाटर बॉडीज, गल्फ ऑफ एडन जो कि पार्ट है इंडियन ओशन का, वो किससे जुड़ गई, रेड सी के साथ जुड़ गई। या ये भी कह सकते हैं कि रेड सी इंडियन ओशन से जुड़ता है। तो ये जो स्ट्रेट जोड़ती है इसको बाबुल मंदीब कहते हैं, जिसके एक तरफ जिबूती है और एक तरफ यमन है। इस तरफ यमन है और इस तरफ जिबूती है। ये हो गया जी। अब इसके बाद जनाब दोबारा से मैंने वो नक्शा डाल दिया ताकि दोबारा आप इसको लोकेट कर सको कि ये कहाँ पे वाक़ है कहाँ पे नहीं। तो ये आ गया जी आपके पास। अब ये है वो बाबुल मंदिर, ये निशान लगा हुआ है इसके ऊपर, ये मैंने इसको क्लियर किया। ये ठीक है, इंडियन ओशन को रेड सी से जोड़। यहाँ पे ये हो गया आपका यमन, ये हो गया जिबूती, ये अफ्रीका के अंदर जो है तो जिबूती हो गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तुर्की के पास चलते हैं। तुर्की कहाँ पे वाक़ है, ये देखो कि ये तुर्की है। तुर्की को कहते हैं दो बड़े आजमों का कंट्री, ठीक है। ये आप कह लो कि ये तुर्की है, यहाँ ये तुर्की, तो कहते हैं दो बड़े आजमों का कंट्री। तो ये इसकी स्ट्रेट्स को करने के लिए आपको नाम से पता था, बॉस्फोरस, यहाँ पे स्पेल थोड़े से डिफरेंट है। बॉस्फोरस, ये आपको स्ट्रेट ये नजर आ रहा है लिखा हुआ, स्पेल थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करती है कि जी ये तुर्की है, ये तुर्की का यूरोप वाला हिस्सा है, ये एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसके यूरोप वाले हिस्से और एशिया वाले हिस्से को अलग कर देती है। इसको कहते हैं, इस तुर्की को कहते हैं एनाटोलिया, एनाटोलिया वाला तुर्की। और इसको बोलते हैं थेरास, THRAS टेक्निकली। और ये इसका कैपिटल सिटी है इस्तांबुल। तो ये इस्तांबुल को दरमियान में से क्रॉस करता है अलहदा, आधा इस्तांबुल इधर एशिया में रह जाता है, आधा यूरोप में रह जाता है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट दो हिस्सों में डिवाइड करती है किसको, तुर्की को। तुर्की को सेपरेट करती है, जोड़ती किसको है, ब्लैक सी है यहाँ पर, और ये है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ती है और सेपरेट करती है तुर्की को। सीधी सी बात, आसान सी है। स्ट्रेट ऑफ डांडलीज, डांडलीज स्ट्रेट भी तुर्की की है। इसको याद रखने के लिए आपको बास्फोरस को जानना होगा। ये है बास्फोरस, ठीक है जी। बास्फोरस ने ब्लैक सी को जोड़ दिया स्टेट ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा से। सी ऑफ मरमरा जो है फिर जाके जुड़ जाता है एजियन सी से, एक एजियन सी। अब ये करते जाओ, लोकेट करते जाओ। ब्लैक सी तुर्की के बाहर एशिया वाली साइड पे, सी ऑफ मरमरा तुर्की के इस तरफ, उसके नीचे जो है वो एजियन सी। ये छोटे छोटे सी हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा कि यूरोप के साथ साथ वाक़ई हैं, एशिया और यूरोप के साथ साथ वाक़ई। तो ये जनाब तकरीबन ये वाला एशिया बनता जा रहा है, ये वाला एशिया बनता जा रहा है और ये यूरोप है। तो इनके दोनों के दरमियान को क्रॉस करके लैदा करती है और जोड़ती किनको है, स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। दोबारा से इसको देख लें, ठीक है। ये तुर्की है सारे का सारा, ये कह लो कि आप ये वाला ये आ गया एजियन सी। फिर आ गया जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दोबारा देखो, ये यूरोप है, यूरोप को देखो, बड़े मशहूर स्टेट है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है।
ये स्ट्रेट जो है ना, ये जिब्राल्टर है। यहाँ पे सी कौन सा हमने पढ़ा था, किसी को ज़हन में वगैरह बताएं, सी कौन सा पढ़ा था हमने? ये कौन सा सी? मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन को जोड़ती है अटलांटिक ओशन के साथ, मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है जिब्राल्टर, ठीक है। अब जिब्राल्टर को मजीद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा, इसके साथ जो है वो क्या क्या और भी आपने याद रखना, वो ये है तो देखो, ये जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूके, यूके का कब्जा है इसके पास। ये स्यूटा है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। अफ्रीका के अंदर ये एक स्यूटा का मकाम है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेन। स्पेन यहाँ पे है, ये वाला खड़ा है, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेन। ये कब्ज काबज रहे हैं ना ये दुनिया पर, उसके पास आप कह लो कि कॉलोनियलाइजेशन की थी। तो कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट मकाम है वो अभी तक अपने पास रखे हुए हैं। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, तो ये इसके मुंह से जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जा रही है और ये जाके अटलांटिक ओशन के साथ इसको जोड़ रही है। अच्छा, अब जो है ये मोरक्को है बेसिकली, ठीक है। तो ये मोरक्को का भी जिक्र आ जाता है कि इस तरफ मोरक्को है उसका। तो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये जोड़ती है, और ये एक तरफ इसके स्यूटा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेन। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्यूटा जो है वो यूरोप में है या अफ्रीका में, इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, सॉरी अफ्रीका। अच्छा, ये जिब्राल्टर जो यूके कंट्रोल में, यूके यहाँ कहीं भी नहीं, यूके बहुत आगे जाके है, तो वो लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय यूके। इसके बाद आगे जी हम यूरोप में, यूरोप में जब हम आ गए ना, तो ये देखो कि ये ना चैनल, अब जेन में रखना कि चैनल, चैनल मैंने बताया था स्ट्रेट से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम दो चीजें यहाँ पे इकट्ठे पढ़ेंगे, चैनल भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट भी पढ़ेंगे। अब देखो कि ये जो है ना, ये इंग्लिश है। अब देखो कि ये आपका सारे का सारा यूरोप है, सॉरी ये आपका सारे का सारा यूरोप है। यूरोप के साथ इंग्लैंड थोड़ा सा हट के है। इस सारे को जो है ना, इस सारे को, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स। ये ब्रिटिश आइल्स है। आयरलैंड को दो हिस्सों में तकसीम कर दो, ये साउथ आयरलैंड है, ये अलहदा कंट्री है। ये नॉर्दर्न आइलैंड है। ये मिलके, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये मिलके बनाते हैं यूके। जब हम यूके बोलते हैं तो इससे मुराद हमारी चार कंट्रीज हैं, जिनका एक ही, जिनकी रूलर एक ही है, यानी कि मल्का बरतानिया को अपना रूलर तस्लीम करते हैं, एक ही कंट्री। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये मिलके यूके बनाते हैं। जबकि ये आयरलैंड 1992 के अंदर ये अलग हो गया था, जो उसका सदरन हिस्सा था, ये अलहदा कंट्री है। आयरलैंड इज अ सेपरेट कंट्री। अच्छा, अब जो ये ब्रिटिश आइल्स है ना, ये यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये यूरोप से हटके है, तो ये वाटर बॉडीज इसको अलहदा करती है। अब ये जो वाटर बॉडी है ना, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, और ये जो स्ट्रेट है, जो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ जोड़ती है। एक सी है नॉर्थ सी, जो यूरोप के पास वाक़ है, साथ उसके इंग्लैंड के ऊपर। तो ये जो वाटर बॉडी यहाँ से यूरोप के साथ, नॉर्दर्न सी के साथ जोड़ती है इंग्लिश चैनल को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट डावर, डावर स्ट्रेट। तो डॉवर स्टेट से मुराद आपने ये जहन में रखना है कि डॉवर से एक स्टाइलिश सा वर्ड बनता है, तो यूरोपियन ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, इस तरह से अपने जहन में रख लें। तो ये इनको जोड़ दिए। अब इसी के साथ, इसी के साथ बिल्कुल जुड़ती हुई, बिल्कुल इसी के साथ जुड़ती हुई हमारी अगली स्टेट है, वो उसको जहन में रखिएगा। वो कौन सी है? नॉर्थ चैनल। चैनल बड़ा स्ट्रेट, थोड़ी खुली स्ट्रेट। ये देखो कि ये आपका मेनलैंड इंग्लैंड हो गया। ये अगेन कि ये सारा आपका जो मेन, वहां से ठीक आएगा, उससे सही समझ आएगा स्लाइड्स। यहाँ से ये देखो, इसके और इसके दरमियान में ये जो चैनल है ना जी, ये आपका नॉर्थ चैनल है, ठीक है। अब ये एक तरफ स्कॉटलैंड, यूके वगैरह हो गया, वेल्स वगैरह, और एक तरफ आयरलैंड है, पूरा आयरलैंड, नदरन भी और अलग वाला कंट्री भी। इसको जो सेपरेट करता है वो नॉर्थ चैनल, और इधर इनको जो यूरोप से सेपरेट करती है वो टावर स्ट्रेट है। अब आगे जाए, हम आगे साउथ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है, हमने एशिया की स्टेट से शुरू किया, अफ्रीका की तरफ आए, यूरोप की तरफ आए, अब हम जा रहे हैं अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, उसके नीचे साउथ अमेरिका, बस थोड़ी सी रह गई है फिर हम। तो डेवस स्ट्रेट को बात करते हैं जी। भी पहले आप इस मैप पे आए जरा दोबारा से, ये देखो कि ये मैप है ना जी, इसके अंदर ये जो एक यहाँ पे एक अलग से निशान लगाया, इसको बोलते हैं ग्रीन लैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये कनाडा है, ये यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये कनाडा तकरीबन। कनाडा में ना ये है जी बैफन आइलैंड्स, बैफन आइलैंड्स, ठीक है। अब जी बैफन आइलैंड और जो ग्रीनलैंड है ना, इनके दरमियान में भी एक स्ट्रेट है। अब चलते हैं उसकी जगह पे, अब आपको यहाँ पे लोकेट हो गए, अब मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। अब देखो कि बैफन आइलैंड जो कनाडा के साथ है, और ग्रीनलैंड, ये देखो ये ग्रीनलैंड है, ये बैफन आइलैंड है, ये कनाडा का हिस्सा है। इसको जो सेपरेट कर रही है, इसको बोलते हैं बैफन स्ट्रेट। जबकि बैफन स्ट्रेट किसको जोड़ती है, लेब्राडोर सी को। ये लेब्राडोर सी है, किसका पार्ट है, ये अटलांटिक ओशन का, अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद एक सी है, लेब्राडोर सी। इसको जोड़ती है बैफन बे के साथ। बैफन बे भी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, लेकिन वो बे है। बे वाला कॉन्सेप्ट और गल्फ वाला, वो जो पहले हमने स्लाइड डिस्कस की थी, उसके अंदर आपने देख लेना। तो ये होगी जी हमारी एक, जो कनाडा के साथ है डेवस स्ट्रेट। फिर हुडसन स्ट्रेट, ये भी उसी की एक एक्सटेंशन है, उसी के साथ है, समझ लें। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखो बैफन आइलैंड और क्यूबेक आइलैंड, क्यूबेक आइलैंड भी कनाडा के हैं। क्यूबेक आइलैंड ये हैं, बैफन आइलैंड कौन से थे, ये थे, ठीक है। ये स्ट्रेट जो है ना जी, ये करती है जी बैफन आइलैंड और क्यूबेक आइलैंड को सेपरेट। तो दिस इज क्या, दिस इज कॉल्ड हुडसन स्ट्रेट। अब हुडसन स्ट्रेट जो है वो किसको जोड़ती है, अटलांटिक एंड लेब्राडोर सी को। यहाँ पे लेब्राडोर सी है, और ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। इसको जोड़ती है किसके साथ, हुडसन बे के साथ। ये बे है, पार्ट ये भी अटलांटिक का है, लेकिन ये बे है, बे गल्फ हमने शुरू में पढ़े। तो ये दोनों जो वाटर बॉडीज को दो को जोड़ती है, हुडसन बे को नाम है ना हुडसन स्ट्रेट, हुडसन बे को जोड़ती है। और लेब्राडोर सी या आपका अटलांटिक ओशन उसको जोड़ती है। अटलांटिक को मैंने बताया कि लेब्राडोर इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, सो उनको जोड़ती है ये। अब इसका ये सेपरेट किसको करती है, दूसरा क्वेश्चन ये सेपरेट। कनाडा का आइलैंड है बैफन, और कनाडा के आइलैंड है क्यूबेक, इन दोनों को सेपरेट करती है। डेनमार्क स्ट्रेट उसी के साथ जो अभी हमने पढ़ा, उसी के साथ। ये जो ग्रीनलैंड है ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोप की कंट्री है। ये ग्रीनलैंड जो है, ये है नॉर्थ अमेरिका में मौजूद, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, ठीक है। अब क्या है कि एक स्टेट यहाँ पर है डेनमार्क स्टेट, ये देखो इधर से क्या है, लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का, क्योंकि यूरोप के दरमियान अटलांटिक ओशन वाकई है। यहाँ पे कंट्री आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड। तो ये सेपरेट करता है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को, जोड़ता किसको है, अटलांटिक ओशन को और ग्रीनलैंड सी को। ये जो ग्रीनलैंड सी है, ये आर्कटिक ओशन जो सबसे ऊपर ओशन है उसका एक पार्ट है। ग्रीनलैंड सी को अटलांटिक ओशन या लेब्राडोर सी के जरिए ये जोड़ता है। तो ये आ गई हमारी डेनमार्क स्ट्रेट, बस थोड़ी सी रह गई। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी मैंने आपको बताया था कि दैट इज लोकेटेड ऑन, कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो सी है मौजूद है, बेरिंग सी। अब ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये क्या है जी, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस भी है। ये देखें कि ये हो गया आपका, ये यूएसए है, ठीक है। यूएसए की अलास्का स्ट्रेट है, ये बेरिंग सी है, यहाँ पर ये बेरिंग सी है।
अब ये रशिया है, ठीक है, तो ये रशिया और यूएसए को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट, जोड़ती किस किस को है, चुकची सी और बेरिंग सी को, ठीक है। अब इन्हीं के दरमियान में ना एक एक जजीरा है, आइलैंड है, जिसको है डायोमिडीज, डायोमिड आइलैंड। डायोमिड आइलैंड की जो खास बात है वो ये है कि इसमें से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक कॉन्सेप्ट है, जब हम इक्वेटर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये क्या करती है कि ये दिन को बताती है, दिनों को वाजे करती है, मतलब ये डेट को वाजे करती है। एशिया जो है वो एक डे पीछे होता है, यानी कि इस साइड पे जो कंट्रीज होंगे इसके, वो एक साइड को पीछे होंगे, एक दिन पीछे होंगे, और ये एक दिन आगे होंगे डेट में। तो ये जो डायमंड आई इनके बीच में से वो इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, तो ये भी इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। अब ये बेरिंग आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी, मैं इसको दोबारा आपको थोड़ा सा इसका briefly दोबारा बताता हूँ। ये देखोगे यार, अब ये देखो कि ये है, मैंने आपको बताया दुनिया गोल समझो ना, मिसाल के ऑल है या गोल है, उसमें देखो कि ये देखो कि ये है आपका पैसिफिक, ठीक है, यहाँ पे है रशिया, ये सारा रशिया है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया आपका अमेरिका। तो ये अमेरिका और रशिया जो है ना वो जाके यहाँ से समझ लो, ये जाके यूं करके आपस में समझ लें कि पैक हो गए, आपस के अंदर जो है वो मिलने वाले हैं। ये बेरिंग सी है पैसिफिक का, और आर्कटिक का सी है चुकची। इन दोनों को जो स्ट्रेट जोड़ेगी ना उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिस हुडसन। अब आ जाए जी हम दोबारा एक दफा मैप पे चलते हैं, सिर्फ लास्ट। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे अटलांटिक और पैसिफिक को यहाँ पे जो टंग पैसेज है वो जोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये रही साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, ठीक है। अटलांटिक और पैसिफिक को, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की इस तरफ अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, तो यूं करके जो जोड़ती है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। इसके बाद आ जाते हैं हम जी दोबारा ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो कि नीचे आ गए, सिर्फ हमने अपने अमेरिका भी कर लिए, यूरोप भी कर लिए, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ हमारे पास कह लो कि स्टेट्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देख लो कि ऑस्ट्रेलिया के एक साइड पे पैसिफिक है और एक साइड पे इंडियन ओशन है, तो जाहिर है कि इन्हीं को जोड़ने वाली कुछ स्टेट्स होंगी। तो चलते हैं जी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जी कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है ये क्या करती है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करती है। तास्मान सी जो कि पैसिफिक का है, और पैसिफिक के साथ ही उसको जोड़ती है, यानी कि ये पैसिफिक के ही हैं दोनों जो हिस्से उसी को जोड़ते हैं। और ये इनका जो कैपिटल मकाम है वेलिंगटन, उसके दरमियान में से गुजरती है। अगर आप इसको उस पर लोकेट करो तो आप ये देख लो कि ये न्यूजीलैंड है, ये वाला एरिया, इन्हीं को आपस में अंदर वो डिवाइड करती है, तो वो तास्मान से ये क्या हो गया, कुक स्ट्रेट हो गई। बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के ही हिस्सों को तकसीम करती है। मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और उसकी एक स्टेट है तस्मानिया, ये देखो कि ये है, ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड है, ये तस्मानिया उसकी स्टेट है। तो इसको अलग करती है ना जी, जो दरमियान में से स्ट्रेट, तो उसको बोलते हैं आप बास स्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये बास स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती, इंडियन ओशन को और तस्मान सी को। तस्मान सी किस में मौजूद है, पैसिफिक।
ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे है, अब दोबारा से उस पे आ जाएगा, मैप पे आओ। दो, इट्स क्वाइट लेंथी बट ये जो है ना, ये है जी आपकी न्यू गिनिया। ठीक है। इसमें ये जो कंट्री, ये निशान लगा हुआ है ना, ये इसके दो हिस्से हैं, एक आपको येलो से नजर आ रहा होगा, एक आपको ग्रीन लगा। तो एक कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, ये बकायदा कंट्री है। तो जिसके ऊपर ग्रीन निशान लगा हुआ है ये वो है। जिसके ऊपर ब्लू का निशान लगा हुआ है, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडोनेशिया, इसका नाम सिर्फ न्यू गिनिया है। तो ये आइलैंड दो हिस्सों में तकसीम है। इसके इन दोनों आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में जो स्ट्रेट है, उसका नाम, स्ट्रेट का क्या नाम है, टॉरस स्ट्रेट। ये वाली। ठीक है। एक कंट्री, एक उसके दो हिस्से हैं, ये देखो, ये पपुआ न्यू गिनिया, इसके ऊपर ये न्यू गिनिया। जो इसके ऊपर वाला न्यू गिनिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडोनेशिया, ये एक अलग से कंट्री है। इन दोनों के, अब ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इन दोनों के दरमियान में जो है वो कौन सी है, वो आपकी है टॉरस स्ट्रेट। तो ये एक सी है, अराफुरा सी। ठीक है। और कोरल सी, ये दो सी हैं, अराफुरा सी, कोरल सी, इनको जोड़ दिए। सीज के नाम कम पूछे जाते हैं, इसके सिर्फ के कंट्रीज के पूछ लिए जाते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होती है। तो दैट वाज ऑल, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हमारी जो थी वो स्टेट्स थी, जिनको आपने जब भी याद रखना है वो ये किस दो वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं और कौन से दो लैंड मासेस को अलग करती हैं।